एवरीवन, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल के पहले लाइव में बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम है। तो मैंने जैसे कि एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पोल किया था कि आप आज के वीडियो में क्या कहानी सुनना चाहेंगे। तो बहुत ज़्यादा लोग का उस पर रिस्पॉन्स तो नहीं आया, बट जितने का भी आया उसमें मैंने ये देखा कि वो कोई रामायण से जुड़ी एक कहानी सुनना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्रवण कुमार की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रवण कुमार की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में भक्ति, आदर्श, पुत्र धर्म और सेवा का एक अद्वितीय उदाहरण है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अपने माता पिता की सेवा में कर्तव्य और प्रेम का क्या महत्व है। प्राचीन समय की बात है। श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता का इकलौते पुत्र थे। उनके माता पिता वृद्ध और नेत्रहीन थे और श्रवण कुमार उनकी हर तरह से सेवा करते थे। उनका समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने अपना जीवन अपने माता पिता की सेवा में ही समर्पित कर दिया। श्रवण कुमार के माता पिता की एक तीव्र इच्छा थी कि वे जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा पर जाएं और विभिन्न पवित्र स्थलों का दर्शन करें, लेकिन अपनी शारीरिक स्थिति के कारण वे स्वयं यात्रा करने में असमर्थ थे। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की यह इच्छा पूरी करने का संकल्प लिया। उन्होंने 2 बांस की टोकरियों का निर्माण किया और उन टोकरियों को एक मजबूत लकड़ी की छड़ी से बांध दिया। इन टोकरियों में उन्होंने अपने माता पिता को बैठाया और कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। ये यात्रा बहुत ही कठिन थी, लेकिन श्रवण कुमार ने धैर्यपूर्वक और सम्मानपूर्वक अपने माता पिता को एक तीर्थ स्थल से दूसरे तीर्थ स्थल तक पहुंचाया। उनके हर आराम का ख्याल रखा। इस यात्रा के दौरान वे जंगलों, पहाड़ों, नदियों और विभिन्न गांवों से गुजरते रहे। श्रवण कुमार दिन रात अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। एक बार की बात है, जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे, उनके माता पिता को प्यास लगी। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को एक छायादार स्थान पर बैठाया और पानी की तलाश में निकल पड़े। खोजते खोजते वे एक नदी के किनारे पहुंचे और अपने पात्र में पानी भरने लगे। नदी का जल शीतल और स्वच्छ था, जिससे श्रवण कुमार ने सोचा कि उनके माता पिता की प्यास शांत हो जाएगी। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ, जो श्री राम के पिता थे, अपने साथियों के साथ उसी जंगल में शिकार करने आए थे। राजा दशरथ को शिकार का बहुत शौक था और वे अक्सर जंगल में शिकार के लिए आते रहते थे। उन्होंने पानी भरने की आवाज़ को किसी जानवर का समझ लिया और बिना देखे तीर चला दिया। तीर सीधे श्रवण कुमार को लगा और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ा से कराते हुए श्रवण कुमार ने देखा कि राजा दशरथ उनके पास आ रहे हैं। श्रवण कुमार ने राजा दशरथ को बताया कि वे अपने नेत्रहीन माता पिता के लिए पानी भर रहे थे और अब गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि वे उनके माता पिता को पानी दें और उनकी स्थिति के बारे में सूचित कर दें। राजा दशरथ, जो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे, तुरंत श्रवण कुमार के निर्देशों का उन्होंने पालन किया। राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए और उन्हें पानी दिया। राजा ने उन्हें श्रवण कुमार की दुर्घटना के बारे में बताया। जब श्रवण कुमार के माता पिता ने अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो वे शोक में डूब गए। वे अपने पुत्र के बिना खुद को असहाय महसूस करने लगे। उनके दुख और गुस्से ने उन्हें राजा दशरथ को श्राप देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार हमने अपने पुत्र को खोया है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने प्रिय पुत्र से वियोग सहना पड़ेगा। यह शाप राजा दशरथ के जीवन में सत्य भी साबित हुआ जब उन्होंने अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास के लिए भेजा। राम के वनवास और उनके साथ सीता और लक्ष्मण के जाने से राजा दशरथ का हृदय टूट गया और वे इस वियोग के दुख को सह नहीं पाए। श्रवण कुमार की इस कहानी ने न केवल राजा दशरथ के जीवन को बदल दिया, बल्कि हमें ये भी सिखाया कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन और दूसरों के जीवन पर भी पड़ता है। श्रवण कुमार का अपने माता पिता के प्रति अटूट प्रेम और सेवा का भाव हमें ये सिखाता है कि अपने माता पिता की सेवा और सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। ये कहानी भक्ति, कर्तव्य और आदर्श पुत्र धर्म का प्रतीक है और यह हमें अपने जीवन में सही मूल्य और सिद्धांत अपनाने की प्रेरणा देती है।